लाल झंडा लेकर चौराहे पर बैठ जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि इस देश की सरकार नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इस देश की सरकारें कभी राजीव गांधी के हाथ में होती थी, कभी देवगौड़ा के हाथ में रही हैं, कभी इंदिरा गांधी होती थी, जवाहरलाल नेहरू होते थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो लाल झंडे वालों के 8-10 लोगों के चौराहे पर बैठने पर क्या सरकारें झुक जाती? लोग कहते रहते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, ये माले वाले कि बहन जी क्या चुनाव प्रचार में आएंगी? हम लोगों से सवाल करते हैं, बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग। बहन जी का भोर में 5 बजे फोन आ जाता है, हम लोग सोए रहते हैं, 5 बजे बहन जी का फोन आ जाता है, जल्दी जल्दी मुंह साफ करके और फोन उठाते हैं कि कहीं ऐसा न लगे बहन जी को कि ये गहरी नींद में सो रहा है। और फिर बहन जी कहना शुरू करते हैं, अपनी नींद को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी लीडर, वो माननीय बहन जी रात के 1 बजे 12 बजे सोती हैं और भोर में 4 बजे जग करके इस बहुजन समाज का काम करने का काम करती है। बहन बेटी थी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उसी 20 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में समाज की तैयारी का बीड़ा उठाया, जो समाज के बीच में निकल पड़ी, अपना घर नहीं बसाया, अपना परिवार नहीं बसाया और अपनी पूरी जिंदगी हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए माननीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। अरे सम्मानित साथियों, हम लोग भी बहन बेटी वाले लोग हैं। जैसे ही हमारी बेटी बहन 18 साल की होती है, 16 साल की होती है, हमारे माथे पर पसीना आता है कि मेरी बेटी का विवाह होगा, सुंदर वर होगा, सुंदर घर होगा और ये सुखी शांति से रहेगी। लेकिन हमारे ही समाज से एक वो भी बहन बेटी थी, बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उसी 20 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में समाज की तैयारी का बीड़ा उठाया, जो समाज के बीच में निकल पड़ी, अपना घर नहीं बसाया, अपना परिवार नहीं बसाया और अपनी पूरी जिंदगी हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए माननीय बहन जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। आज बहन जी की आयु 70 के करीब होने वाली है, लेकिन हमारी बहन जी, हम लोग केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, कभी कभी बहन जी के साथ 12 बजे 12:30 बजे रात को भी मीटिंग में बैठे होते हैं। कहने का तात्पर्य रात में 12, 12:30, 1 बजे तक मीटिंग लेती रहती हैं। और सम्मानित साथियों, मैं सबूत के तौर पे आपसे बात कहना चाहता हूं, कई बार बहन जी का भोर में 5 बजे फोन आ जाता है, हम लोग सोए रहते हैं, 5 बजे बहन जी का फोन आ जाता है, जल्दी जल्दी मुंह साफ करके और फोन उठाते हैं कि कहीं ऐसा न लगे बहन जी को कि ये गहरी नींद में सो रहा है। और फिर बहन जी कहना शुरू करते हैं, अपनी नींद को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी लीडर, वो माननीय बहन जी रात के 1 बजे 12 बजे सोती हैं और भोर में 4 बजे जग करके इस बहुजन समाज का काम करने का काम करती हैं। एक बात सम्मानित साथियों, विरोधी लोग कहते रहते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, ये माले वाले कि बहन जी क्या चुनाव प्रचार में आएंगी? हम लोगों से सवाल करते हैं, बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है, अपना अपना तरीका होता है। एक तो वो लोग हैं कि अगर कोई घटना घट जाए तो चाहे संख्या में 8 लोग हों, वो लाल झंडा लेकर के और आकर के चौराहे पर बैठ जाते हैं, लाल झंडा लेकर चौराहे पर बैठ जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि इस देश की सरकार नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इस देश की सरकारें कभी राजीव गांधी के हाथ में होती थी, कभी देवगौड़ा के हाथ में रही हैं, कभी इंदिरा गांधी होती थी, जवाहरलाल नेहरू होते थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो लाल झंडे वालों के 8-10 लोगों के चौराहे पर बैठने पर क्या सरकारें झुक जाती हैं? सरकार अपनी पूरी स्ट्रेटजी और प्लान चेंज कर देती है, बुला करके उन 8-10 लोगों के नेता से
और पूछती हैं सरकारें कि बताओ तुम्हारी मंशा क्या है। ऐसा कभी होता है क्या? ये नाटक है, ये नौटंकी है, ये चुनाव प्रचार करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का, भोले भाले लोगों का ये तरीका निकाला हुआ है। हमारी पार्टी का अपना ट्रैक है, हमारी पार्टी का अपना तरीका है। माननीय बहन जी, सुबह से लेकर शाम तक 10-10 मिनट का शेड्यूल बना हुआ होता है। माननीय बहन जी का 10-10 मिनट का, आधे घंटे का शेड्यूल बना हुआ होता है। हम लोगों को जब स्टेट की टीम को बहन जी उधर बुलाती हैं, हम बाहर वेट कर रहे होते हैं और बाहर जो लोग अंदर बहन जी के मीटिंग में बैठे होते हैं, हम जूता और चप्पल देख करके अनुमान लगाते हैं कि कौन से राज्य के लोगों की मीटिंग चल रही है, कौन से राज्य के लोगों का कैडर ले रही है बहन जी। 1 घंटे का क्लास लेती हैं, 2 घंटे का क्लास लेती हैं, कभी कभी 4-4 घंटे की क्लास बहन जी लेती हैं। एक भी मिनट बहन जी के पास फालतू नहीं होता है। सुबह से शाम तक बहन जी टीच करती रहती हैं, क्लास लेती रहती हैं, पढ़ाती हैं राजनीति। राजनीति पढ़ाया है तभी तो ये डॉक्टर मेधांकर भाषण दे रहा है, तभी तो ऊंची बात कर रहा है। तो वो अंधी राम साहब ने और माननीय बहन जी ने इस देश को राजनीति सिखाई है। देश के कोने कोने में राजनीति पैदा किया है। बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। अभी हमारे साथी मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर संबोधित कर रहे थे। इस बात से लगता है कि नेशन में, पूरे नेशन के स्तर पर, नेशनल स्तर पे, देश के स्तर पर बहन जी के पदाधिकारी होते हैं। नेशनल स्तर पर बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल स्तर पर हमारा कारवा है। क्या माले वाले का भी कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है? उसका भी कोई केंद्रीय कोऑर्डिनेटर होता है? वो 10-12 झंडा लेकर बैठ जाते हैं। उनका भी क्या उड़ीसा में आंदोलन, बंगाल में आंदोलन, यूपी में आंदोलन, हरियाणा में आंदोलन, पंजाब में आंदोलन, जम्मू कश्मीर में आंदोलन, महाराष्ट्र में आंदोलन, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, उनका भी चलता है क्या?